आज हम बात करेंगे पुरुषों पर बढ़ते अपराध को लेकर पुरुषों के खिलाफ लैंगिक अन्याय की अनदेखी सच्चाई पर, जिसे समाज में अक्सर अनदेखा किया जाता है या उसका मजाक उड़ाया जाता है। यह विषय है पुरुषों के खिलाफ महिलाओं द्वारा किए जा रहे अत्याचार और उससे उत्पन्न होने वाली गंभीर सामाजिक समस्याएं। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लैंगिक समानता की बात तो होती है, लेकिन पुरुषों के दर्द और उनकी पीड़ा को सुनने वाला कोई नहीं। आज मैं इस संवेदनशील मुद्दे पर प्रकाश डालना चाहता हूं और समाज से इसकी गंभीरता को समझने की अपील करना चाहता हूं। मुख्य भाग, हमारे समाज में ये धारणा बन चुकी है कि अत्याचार केवल महिलाओं पर ही होते हैं, लेकिन यह आधी सच्चाई है। जागरूकता अभियान, समाज में पुरुषों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं और उनके खिलाफ होने वाले उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। काउंसलिंग और सहायता केंद्र, पुरुषों के लिए विशेष काउंसलिंग केंद्र और हेल्पलाइन स्थापित की जानी चाहिए, जहां वे अपनी समस्याएं बिना किसी डर के साझा कर सकें। मीडिया की भूमिका, मीडिया को इस मुद्दे को संवेदनशीलता के साथ उठाना चाहिए और पुरुषों के खिलाफ होने वाले अन्याय को उजागर करना चाहिए। निष्कर्ष, मेरे प्रिय मित्रों, पुरुषों के खिलाफ होने वाला अन्याय कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हमें स्वीकार करना होगा और इसके समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। लैंगिक समानता का मतलब केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना नहीं, बल्कि पुरुषों की पीड़ा को भी सुनना और समझना है। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने दर्द को बिना डर के व्यक्त कर सके और उसे न्याय मिल सके। आपके ध्यान और सहयोग के लिए धन्यवाद। आज पुरुष भी कई तरह के मानसिक, भावनात्मक और कानूनी उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। ये दुखद है कि जब एक पुरुष अपनी पीड़ा को व्यक्त करने की कोशिश करता है तो समाज उसे कमजोर, शिकायती या कम मर्द कहकर नीचा दिखाने लगता है। ये सामाजिक दबाव पुरुषों को चुप रहने के लिए मजबूर करता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अकेलेपन, अवसाद और यहां तक कि आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने को विवश हो जाते हैं। कानूनी दुरुपयोग, एक कड़वी सच्चाई आज के समय में पारिवारिक अदालतों में चल रहे मुकदमों का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 90% केस, जैसा कि कुछ अध्ययनों में दावा किया गया है, महिलाओं द्वारा पुरुषों के खिलाफ दायर किए गए हैं। इनमें से कई मामले घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या वैवाहिक विवाद से संबंधित है। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि इनमें से कई मामले बदले की भावना, व्यक्तिगत लाभ या पुरुषों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए दायर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, दहेज निरोधक अधिनियम सेक्शन 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम जैसे कानून, जो मूल रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, अब कई मामलों में दुरुपयोग का हथियार बन चुके हैं। न्यायिक आंकड़ों के अनुसार इन कानूनों के तहत दायर कई मामले बिना सबूत के या झूठे आरोपों पर आधारित होते हैं। फिर भी इन मामलों में पुरुषों को लंबी कानूनी लड़ाई, सामाजिक बदनामी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार तो पुरुष और उनके परिवार के बुजुर्ग सदस्य भी इन झूठे आरोपों में फंस जाते हैं, जिससे उनका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न, कानूनी दुरुपयोग के अलावा पुरुषों को भावनात्मक और मानसिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। समाज में ये धारणा है कि पुरुष हमेशा मजबूत और संयमित रहें, लेकिन जब एक पुरुष अपने रिश्ते में अपमान, उपेक्षा या मानसिक दबाव का शिकार होता है तो वह अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता। उदाहरण के लिए, कई पुरुषों ने बताया है कि उनके जीवनसाथी द्वारा लगातार उनकी आलोचना, उनकी भावनाओं की उपेक्षा या उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वे इस बारे में बोलने की कोशिश करते हैं तो समाज उन्हें कमजोर कहकर हंसी का पात्र बना देता है। आत्महत्या, एक चिंताजनक परिणाम पुरुषों के खिलाफ होने वाले इन अत्याचारों का सबसे दुखद परिणाम है आत्महत्या। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में कहीं अधिक है। 2022 में कुल आत्महत्या के मामलों में पुरुषों की हिस्सेदारी 70% से अधिक थी। इनमें से कई मामले पारिवारिक विवाद, कानूनी उत्पीड़न और सामाजिक दबाव से जुड़े थे। यह आंकड़े इस बात की गंभीरता को दर्शाते हैं कि पुरुषों की पीड़ा को समाज में कितना अनदेखा किया जा रहा है। समाधान की दिशा में कदम, इस समस्या का समाधान केवल कानूनी सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक मानसिकता में बदलाव की भी आवश्यकता है। कुछ सुझाव इस प्रकार है। लैंगिक निष्पक्ष कानून, कानूनों को लैंगिक निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए ताकि पुरुषों और महिलाओं दोनों के खिलाफ अत्याचार को समान रूप से संबोधित किया जा सके।